Hello dear learners of class 8. Today we are going to solve the book exercise of chapter number 8 of your book, that is sign wise. So the chapter number 8 is cell structure and functions. बेटा इस चैप्टर में जो बुक एक्सरसाइज है सबसे पहली जो एक्सरसाइज दी गई है वो है गेट रेडी एक्सरसाइज. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनका आपको आंसर करना है. ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, which part of the circulatory system transports food to all part of our body? circulatory system का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी में फूड को ट्रांसफर करता है? तो दैट इज ब्लड. देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन ब्लड? ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? तो वो होती हैं 3 टाइप्स की सेल्स होती है. कितने टाइप की सेल होती है बेटे? 3 टाइप्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल? हमने बता दिया कि 3 टाइप की सेल होती है. तो अब हमें से ये पूछ रहे हैं कि उन 3 टाइप की सेल का फंक्शन क्या होता है. तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए कि तीनों टाइप की जो सेल्स हैं उनके नाम क्या है. तो नंबर 1 जो है वो क्या है? WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स. देन नंबर 2 रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, नंबर 2 क्या हो गए आपके? रेड ब्लड सेल, जिसको हम RBC बोलते हैं. अब थर्ड क्या हो जाएगा बेटा? प्लेटिलेट्स. ठीक है, प्लेटिलेट्स. ये हो गई आपकी 3 टाइप की सेल. अब इनके पूछे गए हैं फंक्शन. तो जो आपकी वाइट ब्लड सेल है इसका फंक्शन होता है डिस्ट्रॉय करना हार्मफुल बैक्टीरिया और जो फॉरेन मटेरियल है उस सब को डिस्ट्रॉय करना, और ये हेल्प करती है डिसीज से फाइट करने के लिए. ठीक है, इतना समझ आया? इनको हम सोल्जर सेल्स भी बोलते हैं. अब हम आ जाते हैं RBC पे. तो RBC जो होती है, नाम से ही साफ हो रहा है रेड, तो ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन को कैरी करती है. और दूसरी बात, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसको फैसिलिटेट कराती है. ठीक है. देन प्लेटिलेट्स क्या करती है बेटा? प्लेटिलेट्स का मेन फंक्शन है कि जिस भी एरिया में इंजुरी होती है, आपकी बॉडी में किसी भी एरिया पे अगर इंजुरी होती है, कट लग जाता है या छिल जाता है ना, तो वहाँ पे ये ब्लड की क्लॉटिंग करवाती है. क्या करवाती है ये? ब्लड की क्लॉटिंग. तो ये आपको क्लियर हो गया, इनके फंक्शंस हैं ये. अब फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि नेम 2 यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनि मतलब सिंगल सेल, एक सेल जिसमें होगी, है ना, और मल्टी यानी कि 2 या 2 से ज्यादा, है ना, 2 और मोर देन 2 सेल्स. तो अब यहाँ पे जो यूनिसेलुलर है वो है अमीबा और यूग्लिना. आप चाहें तो और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं यूनिसेलुलर के. फिर मल्टी सेलुलर में आ गए हाइड्रा, जेलीफिश, और भी आपको जो एग्जाम्पल इजी लगे, याद करने में इजी हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है. अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 1 जो कि है ट्रू एंड फॉल्स. तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बिल्कुल सही बात है ये तो. अमीबा इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? नहीं, मल्टी नहीं होता है, वो होता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फिर थर्ड, वाइट ब्लड सेल चेंज देयर शेप टू एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल और जर्म्स. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. देन फोर्थ, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. ये भी ट्रू है. और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? स्पर्म. ठीक है. देन फिफ्थ, सेल फॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. ये भी ट्रू है. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 2 पे. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे यहाँ पे? नेम द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल. किसी सेल का लिविंग सब्सटेंस क्या होता है? वो होता है प्रोटोप्लाज्मा. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल का लिविंग सब्सटेंस होता है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो आपके मिनरल, वाटर और जो भी अदर सब्सटेंस है वो सेल तक कैसे पहुंचते हैं. तो वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रीच करते हैं. किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये याद रखना.
अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल। तो पहले हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। ए पे हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। किसको सिंथेसाइज करते हैं ये, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। फिर दूसरी बात, इनको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी क्या दिया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि ये पॉसिबल मूवमेंट जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जितने भी पॉसिबल मूवमेंट्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करता है, और बेसिकली एंजाइम्स के जो मूवमेंट है उन पर ये काम करता है, ठीक है। मूवमेंट का काम इसका है। फिर हम बात करते हैं सी, जो कि है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, लाइजोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं लाइजोसोम को, सुसाइड बैग। क्यों, क्योंकि ये अपनी सेल को ही खा लेता है ना, अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। यानी कि अगर सेल में कोई वोन आउट है, टीयर हो गया है, या डिस्ट्रॉय हो रही है, या डैमेज हो रही है, तो उसको ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास है फोर्थ, जो है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स का क्या काम होता है, ये सेल डिवीजन में काम करते हैं, यानी कि ये कराते हैं रेगुलेट सेल डिवीजन, ठीक है। ये सेल डिवीजन को रेगुलेट कराते हैं। ये हो गए सभी के फंक्शंस। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज अ न्यूक्लियस कंटेन, नेम देम। कितने कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के पास, तो होते हैं 3 कंपोनेंट्स। अब उनके आपको नाम लिखने हैं, तो मैं नाम इसी को इरेज करके यहाँ नाम लिख देते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, पहला कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोलस, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, क्रोमोसोम्स, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। अब आपके पास तीसरा कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होते हैं 3 कंपोनेंट न्यूक्लियस के। अब बोल रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में डिफाइन जीन, आपको जीन को डिफाइन करना है। तो जीन जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं। जीन क्या काम करते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको डिटरमाइन कर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी तो करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, और उसके साथ ये डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसी, कि आपके हेयर का कलर, हेयर का टाइप, आईज का कलर, ठीक है, लेग्स लॉन्ग है शॉर्ट है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें है ना। और दूसरी बात ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, है ना। इतना काफ़ी है जीन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज वाले पोर्शन पे, टिक द आंसर्स, यानी कि ये MCQ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी बेटे, स्पर्म। सेकेंड क्या है, विच ऑफ दीज हैज लॉन्ग लाइफ स्पैन इन आवर बॉडी। तो लॉन्ग लाइफ स्पैन कौन सी सेल्स का होता है, पैनक्रियाटिक सेल्स का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है। देन थर्ड, which one of the following is called the living substance of the cell। living substance of the cell होता है protoplasm। fourth, what is the cell membrane made of। cell membrane किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और फैट्स की। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, which of these is not present in animal cell। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल। क्यों, क्योंकि वो हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द वोन आउट सेल इन ह्यूमन बॉडी।
तो वो होते हैं लाइसोसोम, और लाइसोसोम को बोलते हैं हम सुसाइड बैग। 7th, विच मेम्ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस? कौन सी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर होती है, एनक्लोज करती है न्यूक्लियस को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिल इन द ब्लैंक्स। सेल ऑफ डैश फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड टू हेल्प बोन टुगेदर। अब वो होती है मसल फाइबर्स। सेकेंड, सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। एक ही टाइप की सेल्स यानी कि एक तरीके के फंक्शन करने वाली सेल अगर एक साथ ग्रुप होती है तो वो क्या बनाती है, एक टिश्यू बना देती है। देन थर्ड, प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का। अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं। तो सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटे, सेलुलोज की। फिर फिफ्थ, सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू सेल। बिल्कुल सही बात है ये, तो वो सेल वॉल करती है ना। वैक्यूल्स आर लार्जर इन डैश सेल एंड स्मॉलर इन डैश सेल। ये आपको पता होना चाहिए, ये डिफरेंस में पूछा जाता है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल के बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। अब 7, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का। अब आप ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगी, पर एक सेंटेंस है जो कि फॉल्स है, मैं उसको समझा देती हूँ आपको। वो है थर्ड वाला, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब देखो बेटा, सेमी परमिएबल है और यहाँ दिया है अलाउज ट्रांसफर ऑफ। तो पहली बात तो ये, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है तो ये सिलेक्टिव मटेरियल को ही अलाउ करेगी ट्रांसफर के लिए, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगा कि यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जगह आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना। अब हम आ जाते हैं सर्कल द ऑड वन। तो यहाँ पे देखिए पहले में ऑड क्या हो गया, क्रोमोसोम ऑड हो गया, क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। यहाँ पे देखिए लंग्स जो हैं वो ऑड हो गई, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ऑर्गन है, और यहाँ बाकी जितनी चीज़ें दी हुई हैं वो सब सेल्स है। थर्ड में आप देखेंगे तो ब्लड जो है वो अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सारी चीज़ें सेल है और ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल से मिलके बना हुआ है। देन फोर्थ, सेल वॉल अलग हो गई, ठीक है। अब यहाँ हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के 2 एग्जाम्पल दीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, और चाहें आप तो यूग्लिना भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ह्यूमंस, जेलीफिश लिख दो, स्टारफिश लिख दो, जो मन में आए वो लिख दो, ठीक है, पर मल्टी सेलुलर लिखना। अब सी, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो कौन से ऑर्गेनल होंगे जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट थे, वो थे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन गिव 1 वर्ड और 2 वर्ड आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की क्या होगी, न्यूरॉन्स होगी। हु पोस्टुलेटेड सेल थ्योरी, तो वो थे विचरो। विच मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। अब विच स्ट्रक्चर इन अ सेल इज सेमी परमिएबल इन नेचर, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। नेम द ग्रीन कलर प्लास्टिड, ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है क्लोरोप्लास्ट। नेम द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस हुज हाफ पार्ट कम्स फ्रॉम वन पेरेंट एंड अनदर हाफ कम्स फ्रॉम अनदर पेरेंट, उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फन एक्टिविटी पे। तो फन एक्टिविटी में आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए हैं। अब इन अनस्क्रैम्बल वर्ड में क्या है, कुछ सेल ऑर्गेनल के नाम छुपे हुए हैं, और ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो प्लांट सेल में भी हैं, एनिमल सेल में भी हैं। तो उन वर्ड्स को आपको अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। तो यहाँ पहला वर्ड जो बना है वो क्या बना है बेटे, वैक्यूल। दूसरा वर्ड क्या बन रहा है, गोल्गी बॉडीज। तीसरा वर्ड देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड, राइबोसोम्स, देन लाइसोसोम्स।
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसी के साथ ये चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आपको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में इस चीज़ को मेंशन कर दीजिए, तो मैं इसका चैप्टर वीडियो भी आपके लिए पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज। थैंक यू।